ये बोल रही हूँ कि संविधान और शरिया कजन है। मौलाना साहब की ही बात मैं बोल रही हूँ, बोला है अभी। तो फिर कॉमन सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है? आपको दिक्कत है उससे? कजन है ना? आपको दिक्कत है इससे? नहीं, हमें अगर शरई तकाजों का लिहाज पास कानून में किया जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस्लाम में इतनी छूट दे रखी है कि आप यूसीसी में इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई आंच नहीं आएगी यूसीसी में इस्लाम को। इस्लाम धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपके झूठ बोलने से अगर किसी को फायदा होता है, किसी की जान बचती है तो बोल दीजिए झूठ, ये तक लिखा हुआ है। आप वो वाली बात ना बता के आपने पूछा नहीं कि किस चीज पर पूछ रहे हो, आपने ये पूछना चाहिए था सबसे पहले, जैसे ही कैमरा आपके आगे आया, भाई ये जो बोतल में पानी पी रहा है ये कौन व्यक्ति है, किस बात पर मेरे से आप सलाह ले रहे हैं, तब आपको बोलना चाहिए था। आपने तो मतलब ये है कि बिना जानकारी लिए, बिना रिसर्च किए किसी ने पूछा, कुछ बोल दिया। एक और सवाल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मुकम्मल जानकारी है, इस्लाम की मुझे मुकम्मल जानकारी है, शरीयत की मुझे मुकम्मल जानकारी है। अगर आज आपने रोजा रख रखा है, कैमरे के सामने आना हराम है। अरे मोहतरमा, अभी मैं कुछ कह दूंगा। अभी बैठी हुई थी, अभी कुछ कह दूंगा तो बताइए। नहीं, बातें मत करिए। नहीं, अभी गजब हो जाएगा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी गजब हो जाएगा। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कुछ कह दूंगा तो फिर वही बात। एक और सवाल, एक मिनट, एक और। नहीं, हम शरीयत की बात बताते रहेंगे, कुछ भी हो, कोई भी हो, मोहम्मद समी हो या सऊदी अरब के की बात हो, लेकिन आप ये बातें जिस तरह से आपने बोला ये गलत था। अगर कोई मौलाना, एक मिनट प्लीज, शबनम जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। शबनम जी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये बोल रहे हैं, सीधे ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये धमकी नहीं है? नहीं, ये गलत शब्द नहीं है। नहीं, ये मेरे ऊपर अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, तो कैमरे पर आना हराम है या नहीं? इसका जवाब ले लेके बताइए। वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? क्या मुस्लिम टारगेट पर लिए जा रहे हैं? अधिकार बाप दादा के समय से है या संसदीय तरीके से बदलाव? ठीक है, बताइए। एक मिनट, तुरंत आ रहा हूँ, बताइए, जल्दी बताइए। अरे पहले वो तो खामोश हो, आप बताइए। वक्त पर देखिए, वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए, इससे मुसलमानों का फायदा है। जो लोग डरा रहे हैं कि मस्जिदें चली जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे, खानकाहें चली जाएंगी, ये अफवाह है, ये अफवाह है। अंबर जी, संशोधन सोशल मीडिया पर होना चाहिए। अच्छा, एक बात सुनिए, सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत चर्चा में रहती है अपने बयानों को लेकर, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि क्या बोलते हैं खुद समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? आपको लगा? नहीं, हर मुद्दे पर देखिए, मैं ये समझती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मौलाना साहब को सब पता होता है, वो सोच समझकर। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि मोहम्मद शमी को नहीं जानते थे। इनको पता था कि मोहम्मद शमी कौन है, क्या बोल रहा है, और उसके ऊपर बयान देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उस नतीजे में यहाँ पर बैठे। तो ये सारी सोची समझी साजिश के तहत बदनाम करने का काम करते हैं। बोलने से पहले तोल मोल लेते हैं और वो जानते हैं कि वो बोलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, बात कितने दूर तक जाएगी, लेकिन फिर भी बोलते हैं चर्चा में रहने के लिए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, बहुत देते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है फेम में आने के लिए देते हैं कि हमें फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, वरना अगर सुधारना ही होता तो ये कहना चाहिए था कि मेरा रंग तेरा रंग सब एक समान, आओ गले मिलके लगाएं एक दूसरे को रंग, और जुम्मे की नमाज के समय लग भी जाए अगर रंग हमारे ऊपर, तो भी मैं कुर्ता बदल के फिर नमाज पढ़ने चला जाऊंगा, और अगर वो रंग मेरे हिंदू भाई ने डाला है तो भी नमाज जायज रहेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म यही अच्छी बात सिखाता है हमें कि प्रेम प्यार से रहिए, एक दूसरे से प्रेम प्यार करिए। आप सिखाते हैं कि हिंदू से दूर रहिए, आप सिखाते हैं उनके रंग से दूर रहिए, आप सिखाते हैं कि देखिए शमी ने मैंने रमजान में बिंदी लगा रखी है, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रोजा रखूं, नमाज पढ़ने चली जाऊं, बिंदी लगा के, मुझे अल्लाह पाक कभी मना नहीं करते हैं कि नहीं, मेरी किताब में भी नहीं लिखा है। मुसलमान किस चीज पर चलता है? कुरान शरीफ पर चलता है। कुरान शरीफ में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जो ये प्रोजेक्ट करते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस तरह से पेश करो हम फेमस हो जाएं, इस्लाम धर्म का चाहे कोई बुरा मानने लग जाए। आज आपने इस्लाम धर्म को ऐसे कट्टरपंथीवादी बना दिया है कि हिंदू भाई डर रहे हैं, मुसलमान को बराबर में खड़ा करने से डर रहे हैं कि भाई खड़ा हो गया, कहीं मेरी गर्दन पे चाकू ना मार दे, कहीं इसके मन में कोई मैल ना हो, कहीं ये मेरे रंग से ना डर जाए।
अरे आपको तो आप कौन डर ही पैदा रहबर करने हैं, की आप कोशिश। कौन ही मौलाना रहबर हैं? साहब, आपको तो ऐसा मैसेज ये देना गंभीर चाहिए। सवाल है। शबनम खान का सवाल ये है कि आप डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भाईचारा तो छोड़ दीजिए, आप डर पैदा कर रहे हैं। नहीं, मोहतरमा जो कुछ कह रही हैं ये बेबुनियाद बात कर रही हैं, इनकी लफाजी है। बताइए और क्या? बेबुनियाद कर रही हैं पहले सुन लेते हैं। करेगा, और इस्लाम धर्म की बिल्कुल सही बात बिल्कुल करेगा, गलत बात आ रहा कर हूं रही आपके पास, आ रहा हूं हैं। आपके इस्लाम की और बात मैं क्रिकेटर करता शमी हूँ, वहाँ ग्राउंड इस्लाम में की खेल बात रहे हैं। करता हूँ, इस्लाम एक के मिनट। उसूलों की बात करता हूँ। यहाँ मैं किसी को डराने धमकाने की बात नहीं करता हूँ। खुदा गवाह है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी पॉपुलरिटी या टीवी पे आना या वीडियो खिंचवाना ये मेरी कोई मंशा नहीं है। झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से मत दीजिए और इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम की तस्वीर गलत पेश मत करिए मोहतरमा। मोहतरमा, इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम के उसूलों के धज्जियां मत उड़ाइए। इस्लाम के उसूल अपनी जगह कायम है, कायम रहेंगे। आपके कहने से इस्लाम के उसूल खत्म नहीं हो सकते। इस्लाम के उसूल अपनी जगह हैं, वो अटल हो सकते हैं, वो नहीं खत्म हो सकते। जमीन एक तरफ हो सकती है, आसमान एक तरफ हो सकता है। इस्लाम का वसूल खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम का वसूल खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम अपनी जगह कायम रहेगा, उसके वसूल प्लीज मौलाना शबनम जी, देखिए सबसे आसानी से देखिए, सभी लोग एक एक करके बात रखेंगे, जनता सुनेगी। इन्होंने कहा, इन्होंने आपसे कहा, सुनिए ना डिस्कशन और हिंदू भाषा थोड़ी देर रुकिए एक मिनट। ये तो पूछेंगे ना इनसे। इस्लाम, मैं जवाब दे दूं? हाँ एक सवाल। मौलाना जी, आप जैसे लोग अगर 4 और पैदा हो जाएं तो शायद हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं है जो आप हिंदू मुस्लिम में कत्लेआम ना करवा दे। वो तो अभी भी आप लोग के भड़काऊ बयान से हो ही रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा एएमयू में जो है होली नहीं, तो आप बता दीजिए जिन जगह पे जो है मुस्लिम की तादाद जो है कम है और हिंदूज की तादाद ज्यादा है, तो वहां पे आपके त्योहार नहीं मनने चाहिए। आप दूसरा आप ये बता दीजिए, जब आपने मोहम्मद शमी को नहीं पहचाना और आपने बोल दिया कि पानी पीना हराम है, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए यदि कोई मुस्लिम भाई बहन या बच्चा कोई बीमार होता है उस टाइम उसको जो है हर चीज की जरूरत है और दवा की जरूरत है और दवा बिना पानी के नहीं पी जा सकती। मेरा मौलाना जी से एक सवाल और, मेरा मौलाना जी से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर धर्म और देश की बात आ जाए तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाए? आपका नाम क्या है? दिनेश त्यागी। बताइए। तो धर्म और देश में अब शमी का उधर देश का मामला है और इनका अपना धर्म का कहते हैं, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए? वो रोजा रखें ना रखें? अब तो पता लग गया ना शमी जी कौन है। हाँ ठीक है, आप बताइए। देखिए, लगा हुआ, बताइए। मेरे पहले भाई ने जो सवाल किया है, अच्छा जवाब दीजिए वरना उम्मीद जा रही है मुसलमानों की। देखिए थोड़ा संभल के जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक धर्म और देश की बात कर रहे हैं तो संविधान और हमारी शरीयत ये जुड़वा भाई है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्या बात हो और दिल चिंता फिर वही बात आ गई। कैसे मान रहे हैं क्या फिर? ये इस तरह बात नहीं होती है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्रिकेटर की, मुझे कतन कोई दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट से। ठीक है, मुझे शरीयत से दिलचस्पी है, कुरान और हदीस से मुझे दिलचस्पी है। इन्होंने बात की कानून की, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात